अंग कुशलादित चारी रामा हो सिया रामा हो सिया रामा गुण चारु मधुर लखकारी रामा हो सिया रामा हो सिया रामा चारु कुशल कलित बनाई रामा हो सिया रामा कश्मीर कलित सुहाई रामा हो सिया रामा हो सिया रामा। प्यारे श्रोतागण, आज काग भूषण जी महाराज पक्षी राज स्वरूप जी का कथा सुनाते और कहते कि हे राजा परीक्षित जी, भगवान श्री रामचंद्र जी की जो तलवार है, पांव की तलवार, वो बहुत सुंदर वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल, ये चारों चिन्ह उमा अंकित है। इससे सुंदर प्रतीक होता है और उनका चरण में बहुत ही सुंदर मधुर आवाज देने वाली नुपुर लगी है। जे बहुत मनमोहक दिखते, बहुत ही सुशोभित दिखते और ओकर जो गधेड़ी हवे ओहा सोना और जो रत्न हवे, मणि हवे, एवं से सुशोभित हवे और बहुत ही सुंदर एवं सुहावना लगत है। एक प्रकार से बहुत ही सुंदर एवं वर्णन करे हवे और वर्णन करते हुए आज काग भूषण जी महाराज कहे हवे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जो सुंदर शरीर हवे, सुंदर मनमोहक और चेहरा हवे, मुखड़ा हवे, मन ला मोह लेने वाला है, मन ला मोह लेने वाले बहुत ही सुंदर श्याम रंग के भगवान दिखत हवे। एक प्रकार से काग भूषण जी महाराज पक्षी राज स्वरूप जी का कथा सुनाए हवे। आगे का होते आप ले गुजर के बाद बताओ। बोल लगन से रामचंद्र की जय। श्याम सभी से एक बार निवेदन, दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार ताली के साथ जयकार लगाएंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। और सभी से जो है एक राम दरबार है और राम दरबार में एक ऐसा दरबार है जहाँ ताली और जयकारा लगवाया जाता है। कहते हैं लगा है मेरे राम का दरबार, कुछ देर तो बैठो मन लगाकर, लगा है मेरे राम का दरबार, कुछ देर तो बैठो मन लगाकर और सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जरा ताली बजा दो दोनों हाथ उठाकर। कहेंगे क्या ओ छाप की Thank you.
एक बार जब भी राम दरबार में बैठेंगे, एक बार राम जी के लिए दोनों हाथ लेंगे। जो जो मेरे राम जी को मानते हैं अपने अपने पूरे पूरे हाथ, आगे वाले, पीछे वाले, बीच वाले, बगल वाले, सभी सभी मेरे दोनों हाथ ऊपर क्या ओमो से आज भगवान श्री रामचंद्र जी के जो उदर हवे ओमा बहुत ही सुंदर तीन प्रकार के रेखा की हुई हवे और नाभि रुचिर गंभीर। भगवान श्री रामचंद्र जी के नाभि बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरा हवे और आयत भाजत विविध बाल भूषण चीर। और भगवान श्री रामचंद्र जी के वक्त स्तर में बहुत ही सुंदर लेखा मलजे प्रकार के आभूषण पहनाए थे, वस्त्र पहनाए थे, वही प्रकार से आज भगवान श्री रामचंद्र जी पहने हवे और भगवान श्री रामचंद्र जी आज बहुत ही सुंदर दिखत हवे, मनमोहक दिखत हवे और आज रामचरित्र मानस एवं बखान नहीं कर पाते। वो स्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र मानस में लिख नहीं पाते कि भगवान श्री रामचंद्र जी किसी प्रकार के दिखत है, और रूप काय आज वर्णन नहीं कर पाए हवे। एक प्रकार से काव्यसूत्र जी महाराज कहते तो क्या विश्व का समाज रामचरित्र मानस के अर्थ ही होते भगवान श्री रामचंद्र जी के जो चरित्र है ओकर अनुसरण करता। तो आज हम
गोस्वामी तुलसीदास जी लिख नहीं पाए हमें कहा कि रामचंद्र मानस तो अथाह समुद्र है, एकर पार कोई नहीं कर पाते। आज माता सरस्वती भी एकर बखान नहीं कर पाते, ब्रह्मा जी भी ये नहीं लिख पाए हमें। ये प्रकार से मैं लिखे हमें कि रामचंद्र मानस ला जे मनुष्य जे इंसान हा सच्चे मन से श्रवण कर लेते मृत्यु लोक में कथा मन लही अमृत कहेगे हवे, यही कथा अमृत कहेगे हवे। और एक कथा अमृत ला आज देवता मन लही दुर्लभ बताए हवे। देवता मन करा समुद्र से निकले हुए 14 प्रकार के रत्न में एक रत्न है अमृत। एला पाए बरोबर आज युद्ध भी कर बैठे रही से, लेकिन आज वही देवता मन ओ अमृत छोड़ करके मृत्यु लोक आकर के कथा अमृत मांगे हवे। लेकिन एक कथा अमृत था केवल मनुष्य मन का बने हवे, आप मन का बने हवे, और एक कथा अमृत आज देवता मन का भी दुर्लभ हवे। प्यारे श्रोता समाज, आप मन बहुत धन्य, हम बहुत धन्य है कि हमारा मनुष्य होने मिले हवे, और मनुष्य होने में हमारा आज बहुत सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा सुने के भजन सुने के सुअवसर प्राप्त हुए हवे, और हमारा सुनाए के सुअवसर प्राप्त हुए हवे। काबा की एक घड़ी बहुत दुर्लभ है, काबा की आज तो फाइनल है और कल थोड़ी ना यह कथा सुने। यहाँ का हो यहाँ का दीदी है कल कथा सुने नहीं आवा। आज इस भाई जितना कथा सुनना है और जितना भजन के आनंद लेना है ले लेवा। एक प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ये दोनों मिल के हमें बात लक्ष्मी जी महाराज कथा सुनाए हमें आगे कहा आप मला सुनाए जाई। बोलिए सच्चे रामचंद्र की जय। श्यामली राम चंद्र की जय। उंगलियां जरा सजा लो मेरे राम आज भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास से जब अवधपुरी में आते हैं तो अवधपुरी में इतना खुशी, सभी घर में दीपावली मनाया जाता है, सभी घर में खुशी मनाया जाता है। उसी प्रकार से आज अपने ग्राम में भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास से आए हैं, राजा बने हैं। आइए सभी मीठी मीठी ताली हो जाती है भजन का आनंद में। हो गलिया जरा सजा लो गलिया जरा सजा लो मेरे राम आ रहे हैं। गलिया जरा सजा लो मेरे राम आ रहे हैं। गलिया जरा मेरे राम आ रहे ताली बजाते हो, क्योंकि राम दरबार है और राम दरबार में खाली हाथ बैठे ये शोभा नहीं देता है ना। तो मीठी मीठी ताली बजाते हैं। ओ चेहरों मेरे
आरुन पानी रस गए मोहन रामा हो सिया रामा राम ओ जानकी भूषण रामा हो सिया रामा राम रामा हो सिया रामा धन्यवाद के हरिजन की हो रामा हो सिया रामा राम चारण कृष्ण आज का कृष्ण जी महाराज अच्छी राजगुरु जी का कथा सुनाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ की जो उंगली है अरुण अरुण पान नख कारज मोहन। आज भगवान श्री रामचंद्र जी के लाल लाल हाथ के जो उंगली के नख है वो बहुत सुंदर मन मोह लेने वाला है, मन मोह लेने वाला है और बहुत विशाल विभूषण सुंदर। आज भगवान श्री रामचंद्र जी के भुजा में बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण हवे और कंठ बाल के हरिहर ग्रीवा। आज जो बाल सिंह रखे सिंह के बच्चा के कंधा में जब उनके बाल के 3 रेखा रखे उसी प्रकार से आज भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ में भी 3 रेखा हवे और बहुत सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के छवि दिखत है। और एवं तो वर्णन करत थक जाए होई काबा की एवं हर चौपाई में भगवान श्री रामचंद्र जी के केवल वर्णन ही होते। इसी प्रकार के भगवान श्री रामचंद्र जी आभूषण पहने हैं, कैसे वस्त्र पहने हवे और कैसे ओकर मुख दिखत है। आज बहुत सुंदर एवं वर्णन करे हवे। तो ऐसे प्रकार के तुलसीदास जी महान भक्त है भगवान श्री रामचंद्र जी के। ये मृत्यु लोक में ऐसे भक्त हो हमें भगवान के कि अगर भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में अगर एक दिन भी ओकर भक्त मन नहीं जाते
तो भगवान श्री रामचंद्र जी खुद अपन भक्त मल्ला खोजत थे कि आज और भक्त को दरबार में किसी लिए ऐसे ऐसे प्रकार के भी भक्त होते प्यारे सुर का समाज भक्त तो कई प्रकार के कहे कि हवे वर्णन करे कि हवे कि भक्त मीराबाई आपन जानता मीराबाई जानता हो आप मन तो सिनेमा देखे आए कस लगा थे देखा वक्ता बिना श्रोता अधूरा है और श्रोता बिना वक्ता अधूरा है। अगर मैं कुछ पूछना आप मैं कुछ नहीं कहता बोला कथा कहे मां हमारा भजन सुनाए में घरो आनंद नहीं आए और आप वाला कथा सुने मां और भजन सुने में घरो आनंद नहीं आए है ना। तो मीराबाई में जो केवल नृत्य करके भगवान को प्राप्त करे हावे माता सगरी है केवल इंतजार करके भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करे हावे और विभीषण जी महाराज जो कि लंकापति रावण के भाई है वो भगवान की भक्ति करे है झुका झुका के डरा डरा के भक्ति करे हावे और आप लोग कैसे भक्त बताओ ना। भगवान के भक्त कई प्रकार के होते अनेकों प्रकार के वर्णन करेंगे हावे जेमा आप मन ऐसे भक्ता जे मन लजा लजा के भक्ति करत है ना लजा लजा के उठा उठा के भक्ति करत ऐसे ऐसे भक्त होते मिलते लोग। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के बहुत सुंदर दरबार लगे हावे और इतना सुंदर भगवान के जो आभूषण हावे भगवान श्री रामचंद्र जी के जो शरीर हावे एक वर्णन करे हावे और कहे कि हावे कि बहुत ही मनमोहक है। तो ये भजन आप लोग सुना था बहुत ही सौभाग्य की बात है जो आप लोग के भी घर से बना थे केवल की भजन में मीठे मीठे ताली बजा है ना। तो आप लोग से निवेदन करते हैं कि अंतिम क्षण काबू के समय के अभाव है एक बार दोनों हाथ उठा के कहना है काबू की छत्तीसगढ़ी में कहावत है जय बुलाए में कौड़ी लागे न पैसा और कौन जाने अगले जन्म में गरबा हो या न पैसा है ना। अगले जन्म के बाद ना कोई नहीं जान पाए तो मनुष्य की जन्म मिले हवा कुछ तो फायदा उठा लो दोनों हाथ उठा के कहना है जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलिए सत्य रामचंद्र की जय हो। रामचंद्र की जय। अभी मंच पर उपस्थित नवधा दुर्गा वैष्णव मानस मंडली लोहरा को भगवान के अमृत में कथा को गाकर हम सभी को कृतार्थ किए अभी कथा श्रवण करेंगे। इनके स्थान पर जय भोले शंकर मानस मंडली रिश्ता बलौदा बाजार आप अपने पार्टी सहित मंचस्थ होकर भगवान की कथा को आगे बढ़ाएं और आगामी पाली के रूप में न्यू नूतन मानस मंडली तेलू भाठा आप अपने पार्टी से तैयार रहेंगे। उसके आगामी चमका मानस मंडली अमगांव आप अपने पार्टी को सजग बनाकर रखेंगे। वर्तमान पार्टी को मोना साहू रिंकी साहू की ओर से 20 रुपए, घासीराम साहू ठेकेदार की ओर से 20 रुपए, यश साहू इंडियन ट्रक ड्राइवर की ओर से 50 रुपए, देवेश साहू किराना स्टोर की तरफ से 20 रुपए, सोनू यादव रेत माफिया की तरफ से 50 रुपए, राहुल साहू जितेंद्र साहू रूपेश साहू सुमित साहू की ओर से 30 रुपए, समीर गुलशन सत्या हंसम बॉय साहिल यशवंत साहू अभिषेक हरीश अमन प्रहलाद बड़कू यादव अश्वनी इनके तरफ से 30 रुपए, प्रिंसी अंशी एवं अंशिका की तरफ से 21 रुपए, राहुल साहू जितेंद्र साहू की तरफ से 20 रुपए, सुख सागर यादव की तरफ से 50 रुपए, यश साहू की तरफ से 20 रुपए, कनिष साहू की तरफ से 20 रुपए, गीता इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से 20 रुपए, महेंद्र अंबिका एवं वीरेंद्र की तरफ से 20 रुपए से सम्मानित किया जाता है। लगन श्री रामचंद्र की जय। हाँ, अपना पुरस्कार की राशि लेते जाएंगे।
प्यास नहीं बहुत हवा लगे
हरिओम हरिओम जय जय श्री राम हरिओम 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 जय जय श्री राम हरिओम हरिओम जय जय श्री राम राम ही राम जय जय श्री राम हरिओम 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 जय श्री राम हरिओम 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 हरिओम
लगन से रामचंद्र की जय एवं तमारबाजी का समय है प्रारंभ हो रहा है 1:34 से। रामचंद्र की उमापति महादेव की रामचंद्र की सिया राम मैं समझ के जाने सिया राम मैं समझ के जाने अब करम प्रणाम जोर जुग पाने ठाकुर दिया के 33 कोटि प्रणाम कर विराजमान दौड़ा में मक्का में महतारी देवरिया सरवाली बुजुर्ग सियान नौजवान के सगे संग रामायण समिति के जम्मू पदाधिकारी राम भंडारा ने भोजन बनिया समस्त भंडारा में स्थापक के सगे संग कुशल मन संचालक जी कुशल माइक ऑपरेटर जी और आज से विद्वान विनायक समिति जिन्हें दूध पानी में छाटे हुए थे समस्त विनायक बाबूजी और समस्त ग्रामवासी
सागर के भोले शंकर मानस परिवार ग्राम परिषद के सभी सदस्य और कहा कि जैसे प्रणाम कहा जी स्वीकार किया हो आप मन के चरण में धोल ये मस्तक में लगत रहे आप मन के सुख मया दुलार होना मिलत रहे कथा प्रसंग उत्तरकांड दोहा क्रमांक 77 के दूसरा जापाई के पावन कथा आप तक पहुंचावो तो कर कहीं आवे जिस ज्ञानी हरि बन के हैं तो शुभ कार्य करने के पहले देवी देवताओं की पूजा करना जरूरी होते रवि किनार का गौरी नंदन गिरिराज जी की वंदना के साथ आज के लिए पावन प्रसंग खुशबू आप तक पहुंचावो तो कर कहीं आज तक निवेदन करावो एक बार जोरदार ताली के साथ जयकारा हो जाए लखन से रामचंद्र की जय कृष्ण जगन्नाथ स्वामी की जय भगवान मन के तुमने बादला सवार
श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बोल श्री रामचंद्र की जय, बोल शंकराचार्य की जय, बोल बजरंगबली की जय। वर्णानामार्धसंज्ञानादसानसंज्ञसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जय भगवान कृपा के निधान, सुजान करो विनती कर जोरी। श्री रघुनायक के प्रिय पात्र कृपा करनाथ बंधो मोहि। रामचरित चाप सुभाषण अकील दया पाई मोहि। तू कविता रहिया बात करो असुर सदा शरणागत होय। बोल रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे प्यारे समस्त ग्रामवासी सज्जन प्रेम भगवान कथा कृष्ण प्रेमी श्रद्धालु सज्जन मित्र निर्णायक मंडल, आप सबला हमारे मानस मंडली की ओर से प्रणाम जाते हैं। प्रणाम स्वीकार करके आशीर्वाद प्रदान करो। आओ हमारे कथा प्रसंग मिले है उत्तर रामचरित मानस के 7वां कांड है और 7वां कांड में काकभूषुंडी महाराज जो है गरुड़ जी महाराज का भगवान के बाल चरित्र के जो है वर्णन करके बतावत है। एक बार ताली बजा के जयकारा ध्वनि करो। बोल श्री रामचंद्र की जय। काकभूषुंडी जो है गरुड़ जी महाराज का जिन दिन कथा सुनाई के प्रारंभ करिश अपन उम्र के 27वां कल्प में भगवान की कथा जो है गरुड़ जी महाराज ने सुनाए हैं। गरुड़ जी महाराज 25 महाराज अभी तो उम्र करने कल हो गए कथा सुनाए के जब प्रारंभ करिश तो 25 महाराज तो उम्र करने कल हो गए। तो 27 उम्र हमारा सुनौ भगती सा और बीते कल्प 7 और 20 यानी 27वां कल्प में जो है काकभूषुंडी महाराज जो है गरुड़ जी महाराज ने भगवान के पावन कथा सुना है। तो कहिए अब ये सोचना है, हमला तोला आपला सोचना है। काकभूषुंडी महाराज जो 27वां कल्प में भगवान की कथा बोली आते का राजा रमन कैसे हो गए तो बोले जी भगवान के जो है अमर कथा के प्रभाव है। ये भगवान के अमर कथा के प्रभाव है। आज हरु मन जो है चेत लगा के मन लगा के भगवान के अगर कथा श्रवण करबो गावो सुनबो तो हमू मन अमर हो जाबो। गावो तुलसीदास जी यहाँ भगवान शंकर भवानी माता पार्वती ने बताया जिसके पार्वती ये भगवान के कथा जो है ऐसे वैसे कथा जो है ये अमर कथा है। चेत लगा के सुनबे मन लगा के सुनबे कही है ना। सुनो होमा सादर मनलाई और कथा राम के अति सुखदाई। एक बार ताली बजा होती है। बोल श्री रामचंद्र की जय। आओ हमारे पावन प्रसंग है। काकभूषुंडी महाराज जो है गरुड़ जी महाराज ला भगवान की पावन लीला चित्र गाथा जो बालचंद्र के गान करके बतावत है। अभी हम लोग जो चौपाई मिले वो लिखे तुलसीदास जी महाराज ने ना कलवल वचन अधर अरुणारे और दुई दुई दसन विशद बरबारे लखन से रामचंद्र की जो है समस्त के विवेचन करत बतावत है कि काकभूषुंडी महाराज कहीं कि जो है मैं जिन समय जो है वहाँ भगवान के अयोध्यापुरी में जब जावा तो बाल्य अवस्था में भगवान को देखो है ना तो वो सब देखे भी इसका समस्त जो है बाल्य अवस्था का वर्णन करके बताया है कि भगवान जो है तोतरी भाषा में बोले और तोतरी भाषा जो है आज भी दाई मल्ला महतारी मल्ला भैया मल्ला भाई मल्ला सब लोग जो है लड़का के तोतरी भाषा बहुत सुंदर सुहाते है। हाफ हाफ वचन में बोला नहीं था। एक दिन दोगरी रह है दुकान के रहा है और दुकान ले गुड़ ले कवर का है तो नान से छोड़ कर लड़का ढुमुक ढुमुक अगर पार्टी पर जुड़ेगा का है और का है दोगी गई गुड़ दावत है लेकिन ओकर दोगरी रही और सब जन काके थक रहे और गुड़ दावत है का है तो बोला है ना तो गुड़ गावत है नहीं कह सके गुड़ गावत है का है
ऐसा लड़का मन के छोटे मन के भाषा में तो इसलिए भगवान जो है और फुटक के तोदरी भाषा में बोलत है और अधर अरुणारे वो समय तुलसीदास जी महाराज बताते कि संतो कि अधर जो है होठ जो है लाल लाल गुलाबी गुलाबी दिखते हैं भगवान के कृष्णा दिखते ये दोनों होठ के ना गुलाबी कलर के हवे और ऊपर नीचे में दो दिखन दांत आ जाके हवे अभी पूरा 32 दांत नहीं लागे एक बार ताली बजाओ होती है ओ श्याम रामचंद्र की जय दूधी खंड दांत ऊपर नीचे जाके है 32 दांत अभी भगवान के होगी लड़का पहले थोड़ी 32 दांत हो जाएगी और 32 दांत का कर जानता ये आदमी लाठी मारे थे देखकर 32 दांत होते तारी दर्पण भर के अपना दांत लगी के देखो भगवान दांत 32 सबके दांत 32 नहीं हुए 32 होते इससे ठीक है ना 32 दांत होते लेकिन सबके दांत 32 नहीं हुआ ऐसे प्रमाण जो है कविवन बताते कि 32 दांत ओकरे होगी जिन्हा आदमी से आदमी जन्म में आए होगी तो समय भगवान के जो दूधी ठंडा जाके रहा ऊपर नीचे के ललित कपोल मनोहर हासा भगवान के जो है सुंदर है ठुंडा पुंडा गाल बढ़िया गोल गोल चिकन गाल भगवान के है ना और हासा भगवान को जो है कृष्णा को चवन निकले खुशबू निकले भगवान के श्वास से जो है खुशबू निकले हमार सांस ले हमार सांस में खुशबू निकल ही हमार सांस ले हमार सांस में खुशबू निकली नहीं निकले बदबू निकली हमार मुहले बदबू निकली लेकिन भगवान के मुहले खुशबू निकले जी हासर का चमन है और भगवान के मुखार में जब खुले ना तब चंद्रमा का तरह सुंदर जो प्रकाशमान की है भगवान के मुहार एक बार ताली बजा दो बोल श्याम रामचंद्र की जय ये लोहर भैया माटी के काया रे रोहन भैया Thank you.
रामचंद्र की नीलकंठलोचना भोजन अभाग भाल तिलक भोजन विकट भृगुटी श्यामश्रवण सुहाए अकुंठित गजब चल जाए। और श्याम रामचंद्र की जय। भगवान के नयन कृष्णा जो है काकत सुनी महाराज बताते हैं कि गुरु जी भगवान के नयन है लेना नीला कमल के समान जो है सुंदर जो है। रामचरितमानस में तुलसी चरित्र में तुलसीदास जी महाराज भगवान के नयन या कमल नयन कही, लेकिन तू ही बरवे रावण जब लिखी तो भगवान से विनय करी महाराज न तो नयन या कमल नयन कही पर एक से जी में तो ने माफी मांगा था काबा कमल खिलते तक तुम लाते, लेकिन तो रुपए नयन रूपी कमल है तब हम मुरझावे नहीं करे महाराज। तो नयन रूपी कमल है हां कब मुरझावे नहीं एक से जी नहीं। तो नयन जैसे अब कहीं न सको प्रभु और से लखन प्रिय रामचंद्र की जय। तो राखिए तोरे आतिक समान है महाराज ऐसे कह सकता हूँ। आज जो है तुम्हें जो है तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कृष्ण तो का गोस्वामी जी महाराज बताओ थे कि गुरु जी भगवान के नेत्र कृष्ण है तो कमल नीला कमल के समान जो है भगवान के नेत्र और वो नेत्र के कृष्ण जी है तो भव बंधन से मुक्त कराने वाला भगवान के कृपा दृष्टि तो भव बंधन से मुक्त करते हैं। तो लोग कृतज्ञ करते हैं भगवान के कृपा दृष्टि जेकर ऊपर कौन करते हैं तो उन्हें कृतज्ञ होते हैं वही धन्य होते हैं संसार में है ना। धन्यवाद के पात्र कौन है जेकर ऊपर भगवान के कृपा दृष्टि है तो उन्हें धन्यवाद के पात्र आवे। तो भगवान यहाँ तुलसीदास जी महाराज बताते कि भगवान के जो कमल तो भाव बंधन से छुड़ाने वाला राजधार तिलक गोलोचन और माथा में जो है बढ़िया त्रिपुट संदल लगे भगवान के जो है कृष्णा इससे खरीदे खवाल का है ना तिलक ऐसा था कृष्णा चलना लगे तो भगवान के माथा भगवान राम के तो खरीदे खवाला और खरीदे खवाला चंदन काट बने हैं तो बताते जो है गोलोचन से जो है तिलक है भगवान के मस्तक में इतना सुंदर तिलक है तो कृष्ण जी तो जीवन कार्य हो मन को जावाना बोल श्याम रामचंद्र की जय। हां आजकल गोबर थोपे जमाना सिरा के हवे है कि ई हाथ में फटाफट गोबर थोपत रहे ई हाथ में थोड़ा रोटी बना हमारा लाइक घर बनावा ऐसे माना ऐसे है ना तो वो पेट भरने का से भी थपड़ते हैं और भगवान के हाथ खातिर जो ताली बजाओ तुम्हारा काम नहीं है ऐसे बात है। अरे नहीं भैया भगवान के खातिर हम कुछ करते तो भगवान हमारे पर करी भगवान खातिर जो है मानो चलो तो दो पर जाओ तो भगवान हमारे खातिर 10 पाता हुआ है ताली बजावे का जो भी मत करम ताली हो अच्छा जोर से ताली बजाओ जी। बोल श्याम रामचंद्र की भगवान के माथा के चंदन कृष्ण जी करते जना मन संसार में दूसरे द्वारी नहीं रहा संसार के गेट बरोबर भगवान के माथा की तिलक में देखकर के हां दिखत हवे विकट भृगुटी शब्द श्रवण सुहाए भगवान के भृगुटी मतलब यह भव कृष्ण जी करते धनुष के तमंचा के समान दिखत है भगवान के भगवान के धनुष कृष्ण जी थे ऐसे रीते धनुष कैसे रीते ऐसे तो ये भव कृष्ण पूरा धनुष के आकार में है तो भगवान के भाव है ना धनुष के आकार में बड़ा सुंदर दिखते सुहावन दिखते कुंचित गज में जग छाए भगवान के बढ़िया घुंघराले बाल है कृष्ण बाल है ताई हो तब घुंघराले बाल भगवान के घुंघराले बाल कृष्ण जी थे भगवान के वो सर में घुंघराले बाल सन दिखा है जैसे मधुमक्खी का नाम बना के भगवान के मुंह में बैठे थे एक बार ताली बजा लगे बोल श्याम राम की जय। आओ इस छोटा सा भजन के बाद आगे चलो।
उमर हाथी आगे श्यामती रामचंद्र की भगवान बढ़िया सुंदर पीला रंग
पीला रंग के झगुलिया पहने रहा है और दक्षिणा रहे वो कपड़ा है तो झांझर वाला कपड़ा रहे मुलायम कपड़ा पतला कपड़ा वो पतला कपड़ा जब पहना रहा है झगुलिया बना के तो भगवान के अंग झगुलिया नहीं सकता है भीतर ले जाए कपड़ा ऊपर के भगवान के शरीर दिखता है और भगवान के शरीर दिखे भर नहीं होकर प्रकाश निकले बाहर जैसे सूर्य चंद्रमा के प्रकाश निकलते ना तो इसलिए वो कपड़ा के ऊपर ले प्रकाश निकले ऐसा सुंदर है झुमरिया और माता कौशल्या वाला कारीगर करने बनवाना है अपन हाथ में किस्म के बना के जो है गोटा लाल है बढ़िया सुंदर जो है और देखिए मोड़ के जो है झुमरिया बना के पहनाता है किस्म के माता कौशल्या जो है सजावट रहेगा बुढ़ा काल में बेटा पाएंगे बुढ़ा काल में बेटा पाएगा चौथा में बेटा पानी से तब तक खुशी का पूछ रहा है दिन पर दिन चुके इस राजा दशरथ जी महाराज के एक बार ताली बजाओ जी बहुत सारा रात की जाए राजा दशरथ का बेटा जब बेटा खातिर में सब रोमन कर हो गई सीधा राजा दशरथ जब बेटा खातिर में से भले नहीं लिखा है तो जब पढ़ने देखा सीधी बताता राजा दशरथ जी महाराज को नंबर के बेटा के इसके एक का घर भक्त पर जब दास सिंहासन बैठे को जब बेटा नहीं है ना तो आते कर खरीद कोरी खरीद करानी है तो का काम के आते कर कोरी खरीद करानी है तो का काम के तो कोरी खरीद कर भलो का बात नहीं के बतीरवानी लिखे के कौशल्या के केले से लेकर अध्यात्म रामायण में 108 रानी लिखे पीयूष रामायण में 1108 रानी लिखे अध्यात्म रामायण में 108 पीयूष रामायण में 1108 रानी लिखे हुए राजा दशरथ जी महाराज के देखकर से की कोरी खरीद कर दी सत्य कहते रानी लबई जन बेटा नहीं ये का कलमा जो प्राचीन घर में बैठे मुझे बेटा नहीं राजा दशरथ का उम्र के गणना करी मुहाटी बैठे रात तो आगू होती बेटी बेटा पैदा करू धन्य काबर जिन तो जी में काम होते थे ना बुढ़ा काल में नहीं होगा जी जवानी अवस्था में होते हो जवानी अवस्था में आदमी गुटलू चाहते थे आते ना समझ जवानी अवस्था में आदमी हां गुटलू चाह के चिरोजी निकाल लेते बुढ़ापा अवस्था है ना तो सिर लोढ़ा नहीं उठा सके हो है ना एक बार ताली बजाओ जी बहुत से वाला में की जाए तो राजा दशरथ जी महाराज का उम्र की गणना करी अपने हिसाब करी रात वो जन्म तिथि मिलेगा तो वर्ष सहस्त्र खर्चा पे और तो रकम से रात की जाए 64,000 वर्ष के हो गई सेंधी के बेटा खातिर उस राजा दशरथ जी महाराज का कभी के 64,000 वर्ष के हो गई सेंधी बेटा खातिर उस राजा दशरथ जी महाराज आते कर उम्र के बाद तकरता राजा दशरथ जी महाराज होते कर उम्र के कैसे हुई से तो जन के आशीर्वाद लगे से आज के राजा पर कृष्ण है और बोला तो सबसे पहले बना दो अवेली कहा चंदा पर से बैठो ना चिकन ठाकुर से रामचंद्र की जय और राजा दशरथ जी महाराज कह रहा था और 48 कोस के लंबा है फिर 36 कोस के चौड़ा है पिंजरा कर रहा था मुहाटी खड़ा करके पूछा खास रहे राम गोपाल को बेटी बेटा खाने थे खाने महाराज खड़ा रही कुछ दूर तक नहीं है महाराज नहीं है तो दूसरा मुहाटी में आकाश में मतलब तो बेटी बेटा खड़ा रही है ना ऐसे जो हियाव करते हैं 48 कोस के लंबाई से वहां पर रास्ता घुमावे तो जन के आशीर्वाद लगे इस लेकर से पर ऊपर वाहिनी से आज भी जन के आशीर्वाद लगी होकर ऊपर आयु वाणी लपा हुई एक गारंटी बात है साफ प्रबल बात है एक बात ताली बजा दो बोल से और हमने देखी है तो माता कौशल्या पर हाथ अपन बेटा सजा खातिर पर हाथ में झुमरिया पहना है शरीर के छटक के विजय सुंदर कपड़ा ऊपर लगी है भगवान के जन्म है ना तो और भगवान जब किला मारे थे लड़का महाराज जी किलकारी मारते ना लड़का मन के किलकारी बड़ा सुहावन लगता है कुछ से बड़ा सुहावना लगा भगवान जब किलकारी मारे था रूप बड़ा शरीर अजीर बिहारी यानी वो समय भगवान जो है सुंदर स्वरूप लेकर के बाल्यावस्था में राजा दशरथ के अंगना जब चले ना तो अपन छहियान देख के भगवान ऐसे नाचे अपने छहियान देख के अपने हाथ और भगवान ऐसे तुम के नाचेगा ऐसे गौरी जी महाराज ने का गौरी जी महाराज बताओ तो बहुत शाबाश जब कभी नहीं जाना मैं तू
दूसर नहीं मानो मैं तो नहीं जाना मैं तो लखन श्री रामचंद्र की जय। अभी मंच पर उपस्थित जय भोले शंकर मानस मंडली रिश्ता बलौदार भगवान की अमृत रूपी कथा को गाकर हम सभी को आनंदित किए। अभी ये कथा श्रवण करेंगे। इनके स्थान पर न्यू निदान मानस मंडली तेंदुभाठा आप अपने पार्टी से मंच से होकर भगवान की महिमा को आगे बढ़ाएं और आगामी के लिए संगम मानस मंडली हम गांव अपने पार्टी से तैयार रहेंगे। उसके आगामी ममता मानस मंडली कोरबा आप अपने पार्टी को सजग बनाकर रखेंगे। वर्तमान पार्टी को घासी राम साहू ठेकेदार की ओर से 20 रुपए, राहुल साहू जितेंद्र साहू की ओर से 20 रुपए, देवेश साहू की रना स्टोर ठाकुरिया की ओर से 20 रुपए। स्पेशल पुरस्कार है भवानी प्रसाद साहू कन्वीनर ऑपरेटर बालको कोरबा की ओर से 100 रुपए, सुख सागर यादव की ओर से 50 रुपए, यश साहू 20 रुपए, परमेश्वर साहू 20 रुपए, मानसी सुमन 20 रुपए, शिव कुमार साहू 20 रुपए, रिया साहू बाकी मामला 50 रुपए, सोनू यादव एवं राहुल साहू रेत माफिया 51 रुपए, नरेश साहू की तरफ से 10 रुपए से सम्मानित किया गया। लगन श्री रामचंद्र की जय।
लखन श्री रामचंद्र की जय है। जय भोले शंकर। मानस मंडली रिश्ता कि कोई भी एक सदस्य आकर अपने पुरस्कार की रसीद है। लखन श्री रामचंद्र की जय है। आज की चाय बांटने वाले हैं सुख सागर यादव को सोनू यादव की तरफ से 10 रुपए से सम्मानित किए गए हैं। और चाय बांटा ही मदद के पहली बार करा थे। लखन श्री रामचंद्र की जय। सुख सागर को 51 रुपया भवानी साहू की ओर से भी पुरस्कार दिया चाय बांटने के लिए। लखन श्री रामचंद्र की जय। वर्तमान पार्टी का समय प्रारंभ हो रहा है 2:30 से।
हवा राम की कृपा से हो। कहते हैं कि कर्म झरना और सुर हवा यह सब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही हो रही है। इसीलिए कह रहे हैं क्या, कल कल झरना सुर हवा राम की कृपा से हो। धन्य धन्य सी मेरी देवभूमि ठाकुर दिया मेरी रामें हो। ठाकुर दिया मेरी रामें हो। सीतापति चंद्र की जय। सर्वप्रथम आपके बीच भगवान श्री देवों के देव महादेव और अनाथों के नाथ भगवान श्री भोलेनाथ जी का भजन, क्योंकि कहते हैं एक लोग जल सारी समस्या हल और समय भी काफी अच्छा। इस मध्य रात्रि के बीच अगर प्रभु भोलेनाथ जी का महामंत्र श्री शिवाय नमस्ते का अगर जाप करें तो जीवन धन्य हो गए, साथ ही बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। क्योंकि कहते हैं शिव नाम के जपने से ही बन जाते हैं बिगड़े काम। तो ये भगवान शिव की भजन करके अपने बिगड़े कामों को बना दिया। शिवा शिवा हो शिवा, 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 शिवा शिवा हो शिवा।
भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र नतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं बोली हनुमंत लाल की जय। श्याम रामचंद्र की जय। मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा अपरनत मोहि होती अतीरा तिलक मोहि अधरन जब धावहि अचलहु भाग तब खूब दिखावहि। मेरे परमादरणीय लोक मान्यता के अनुसार
श्री रामचरितमानस पंचम वेद। आज की राम कथा का प्रसंग है उत्तरकांड का। देवी स्वरूप माताओं बहनों, राम कथा के कथा अनुरागियों, बड़े धर्मज्ञ इस कार्यक्रम के आयोजक समिति, राम कथा अनंत है और अपार है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संसार। भगवान की कथा अनंत है, उनका स्वरूप जो है, उनका रूप लावण्य जो है अनंत है, उनकी कथा अनंत है, हरि अनंत है। इसके बारे में थोड़ा हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब। लेकिन सब अपने अपने विचार से, अपने अपने मत के अनुसार भगवान की कथा सुनते हैं। कई ऐसे महात्मा हुए जो इस लोक में, पृथ्वी लोक में अमर भी हो गए। 7 ऐसे महापुरुष हैं जो भगवान की कथा सुन करके, भगवान पर विश्वास करके इस पृथ्वी लोक में जो है अमर हो गए। अश्वस्थामा बलव्यासो हनुमान विभीषण, अश्वस्थामा बलव्यासो हनुमान विभीषण, कपिपः परशुरामश्च सप्तताच्युतः। ये 7 महापुरुष ये पृथ्वी में अभी भी अमर है राम कथा सुनकर। राम कथा के अनुरागियों, राम कथा के भक्तों, राम कथा को ऐसे ही हल्के में नहीं, राम कथा को जहां भी कहने सुनने को मिले तो भावपूर्वक कथा को सुनिए और सुनाइए। तो भावपूर्वक कथा को सुनने से ना सिर्फ कथा में आनंद होगा, मन को आनंदित करेगा, बल्कि ये कथा जो है जीव का बेड़ा पार है। संत लोग कहा करते हैं यदि कथा को भाव से सुना जाए ना तो निश्चित रूप से एक एक पल, संत लोग कहा करते हैं कि दान में दिया गया क्षण और कथा में दिया गया क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाता। भावपूर्वक कथा यदि सुनते हैं, चाहे 2 मिनट भी सुने, भावना में भावना हो, भावना में भावना हो तो सब कुछ बेकार है, और भावना में कुछ भाव हो तो जग से बेड़ा पार है। इस संसार से बेड़ा पार होने के लिए बस राम नाम का सहारा है और सहारा है। 4 वसुंधि महाराज विराजकर पर्वत पर जो है भगवान की कथा को सुना रहे गुरु महाराज। कहते हैं कि जब बाल्यकाल में जब 27 कल्प का अवतार की कथा बताया, जब भगवान राम ने इस भूमि का भार हरने के लिए भगवान राम के जन्म इस पृथ्वी पर, तब मैं कामधुन रूप में वहां पर्वत पर जाता रहा। जब जब राम मनुज तन धरहि, भक्त है लीला बहु करहि। जब तक भगवान जो है भक्तों के आनंद देने के इस पृथ्वी पर अवतरण हुए ना, तब अवधपुरी में जाऊं, तब मैं 22 रूप में कौवे के रूप बना के भक्त जाता हूँ, और बाल चरित्र और भगवान की बाल चरित्र को देख करके मैं ना मन अत्यंत हर्षित हुआ करता हूँ। बाल चरित्र का वर्णन करते हुए काकभूषण जी कहते हैं कि मोहि सन करहि विविधत क्रीड़ा, अवर्णक मोहि होते अति प्रिया। जब भगवान रामचंद्र जी जब
बाल्यावस्था में आंगन में खेला करते थे, किया करते थे, ठुमक करके चला करते थे ना, तो मैं उनके पास जाने का प्रयास करता था और वो मुझसे खेला भी करते, मुझको छूने का प्रयास भी करते थे और छूने का प्रयास करके उनकी जो चरित्र है ना, उस चरित्र का वर्णन करूं ना गुरु महाराज, उनके चरित्र का वर्णन करते हुए वर्णन मोहि हो तिलकत मोहि धरन जब धावहि और चलम भागी तब रूप दिखावहि। जब त्रिकाल की मात्र से आंगन में करते हुए बात करते तो मैं मिल करके चला जाता। मुझे पकड़ने के लिए मेरे प्रभु जो है, मुझे पकड़ने के लिए प्रभु जो है मेरे पीछे बात और मैं भाग चलता, तब मेरे प्रभु राम जी है ना माल हुआ, मैं दूसरा माल हुआ को दिखाते और मुझे बुलाते और बुला करके मुझे प्यार ऐसी सुंदर या रामचंद्र की जय। सीतापति चंद्र की जय। जब प्रभु जी के प्यारा सभा पर जब प्रभु जी के चरण पर जाते हैं तब वह भक्त प्रभु के चरण बंद होकर अपने मन की मुरादें को लिए क्या करना है, ये भजन के भाव से आते हैं। बिखरे नजर आए चेहरा तेरा, बिखरे नजरों में नजर आए चेहरा तेरा, बिखरे नजरों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से मेरे दिल में हुआ है प्रभु मेरा तेरा, बिखरे नजरों में नजर आए चेहरा तेरा, बिखरे नजरों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से मेरे दिल में हुआ है प्रभु मेरा तेरा, बिखरे नजरों में नजर आए चेहरा तेरा। एक दूसरे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है। एक दूसरे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है। तेरी दूसरे
पक्षीराज किरण जी जो है कागभूषण जी से भक्ति की कथा करते हैं, भगवान राम की कथा करते हैं। भक्ति एक ऐसा माध्यम है भगवान को प्राप्त करने का, और भक्ति ही सुख प्रदान है। और भक्ति के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से ही कागभूषण जी को 27 जन्मों की जो है कथा उनको उनके चित्त में आती है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग की भक्ति नहीं मिलने वाला नहीं। भक्ति के प्रभाव से ही ज्ञान और वैराग्य जो उसके पुत्र है भक्ति के, वो ऑटोमेटिक जो है उस जीव में समा जाते हैं। जीव जो उसी प्रकार से करने लगता है। आज कागभूषण जी महाराज भक्ति को पाकर भगवान को छूने का प्रयास करते हैं। उनके साथ खेलियां खेल रहे हैं 10 गति के आंगन में, और भगवान राम उसको मार्ग हुआ दिखा कर उनके साथ खेल रहे हैं। कागभूषण जी महाराज कहते हैं जब मेरे निकट आते हैं मेरे प्रभु न, तो खिलखिला करके हंस पड़ते हैं। आवत निकट हंसे प्रभु और भागत उधर विराज। और जब मैं भाग जाता था वहां से उठ करके, तो मेरे प्रभु राम से भाग जाने को रोका करते थे। और जाऊं समीप गहन बदर और फिर चितई पड़ाई। और जब उनका चरण स्पर्श करने के लिए जाता था, तब वो पीछे फिर करके मेरी ओर देखते थे और मेरी ओर देख करके भाग जाते थे। ऐसा उबाल क्रीड़ा मेरे साथ किया करते थे पक्षीराज गरुड़। ऐसे भक्ति और भगवान राम की कथा जो है आज गरुड़ महाराज जी को सुना रहे हैं। कागभूषण जी श्याम रामचंद्र की जय। सीतापति राम चंद्र जी जय। ये प्यारा सा भजन जो कि संपूर्ण रामायण से हमें क्या सीख मिल सकती है, ये भजन भाव से जाता है। माई कौशल्या जैसी, भाई हो लक्ष्मण जैसा। माई कौशल्या जैसी, भाई हो लक्ष्मण जैसा। स्वामी रघुराई जैसा, नारी हो सीता जैसी, नारी हो सीता जैसी। माई कौशल्या जैसी, भाई हो लक्ष्मण जैसा। माई कौशल्या जैसी, भाई हो लक्ष्मण जैसा। स्वामी रघुराई जैसा, नारी हो सीता जैसी, नारी हो
भयं मोह पवन चरित्र कहत प्रभु चिदानंद संदो। भगवान शंकर कहने लगे गिरिजा पार्वती, धन्य हो गए जो गरुड़ जी उनकी कथा को सुन करके गए। क्यों? क्योंकि काज कुसुम जी महाराज धन्य हो गए। कथा में दिया गया क्षण और दान में दिया गया गण जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग में दिया गया क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाता और वह जीवन धन्य हो जाता है। तुलसीदास जी कहे धन्य धन्य घड़ी सोई, धन्य घड़ी सोई और जब सत्संगा, और धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। धन्य घड़ी वह समय धन्य हो गया जिस समय में बैठ करके आप भगवान की कथा सुन रहे हैं। वह जन्म धन्य हो गया जो ब्राह्मण कुल में अवतरित हुआ है और जिनका अनुराग जो है भगवान के चरण कमल के प्रति है, वह जन्म धन्य हो गया। वह जन्म धन्य हो गया जिसका पुत्र जो है भगवान के चरणों में रत लगाए हुए है। कालभूषण जी का जन्म जो धन्य होना स्वाभाविक है। आज कालभूषण जी महाराज अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसा खेल कर रहे हैं मेरे प्रभु। मैं नजदीक जाता हूँ पकड़ने के लिए, अपने पांव को छूने के लिए, तो प्रभु पीछे मुड़ करके भाग जाते हैं। मुझे चरण को छूने तक नहीं दे रहे हैं। प्राकृत शिशु इव लीला देखि भयं मोहिमोहन। ऐसी लीला को देख करके मैं मोहित हो गया गुरु महाराज। मेरे को मोह आ गया। इस संसार में ऐसा कौन है जो माया के ये कलयुग है, सतयुग है। इस पृथ्वी लोक को जो भी आया है माया के उसी को होने से नहीं बच पाया है। आज कालभूषण जी महाराज कहते हैं कि कैसी माया है कि मेरे प्रभु का, कि कवन चरित्र करत प्रभु अचिदानंद संदोह। जिसका नाम लेने से चित्त को आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे प्रभु भला किस प्रकार की लीला कर रहे हैं, मुझे अपने चरण को छूने के लिए नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो है प्राकृतिक जो है बालक है, सामान्य बालक है, कहीं ऐसा नहीं है कि मुझसे डर करके भाग रहे हैं। तो गरुड़ जी कथा सुनाते कालभूषण जी कहते हैं कि मुझ मेरे मन में जो है माया छा गया है। मुझे भ्रम हो गया कि ये प्रभु परम परमात्मा है कि साधारण ऐसा माया का प्रभाव आज कालभूषण जी के मन में जाता है। या रामचंद्र की जय, सीतापति चंद्र की जय। जब एक तरफ माता सीता जी की हरण हो गई होती है, तभी दूसरी ओर प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को कैसे खोज रहे हैं और माता सीता जी को याद करते हुए कह रहे हैं क्या, ये जानते हैं। मेरे सांसों में बसने वाली, हर दम संग सहने वाली, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ पर हो। मेरे सांसों में बसने वाली, हर दम संग सहने वाली, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ पर हो। तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ पर हो। मेरे सांसों में बसने वाली, हर दम संग सहने वाली,
प्रभु रामचंद्र जी माता सीता जी को ढूंढते हुए उन्हें याद करते हुए कह रहे हैं क्या सब कुछ मेरे लिए छोड़ कर जो वचन तुम्हारे कहियो मुझे सोने वाली आंखों से दिखाए मेरे दिल हत्या मैं जब अपने दिल हाल को मैं किसी को बताऊं हो गई तुम्हारी मेरे सीते जनक सुधारी लखन से रामचंद्र की जय। अभी मंच सपाटी न्यू नूतन मानस मंडली तेंदु हाथा आप भगवान की अपनी दुखी कथा को गाकर हम सभी को कृतार्थ किए। अब आप कथा श्रवण करेंगे। आपके स्थान पर संगम मानस मंडली हम गाँव आप अपने पार्टी से मंचस्थ होकर भगवान की अमृत में कथा को आगे बढ़ाएंगे। और आगामी के लिए ममता मानस मंडली कोरवा आप अपने पार्टी से तैयार रहेंगे। और उसके आगामी संगीता मानस मंडली नगर पंचायत टुंड्रा आप अपने पार्टी को सजग बनाकर रखेंगे। वर्तमान पार्टी को कनीश साहू की तरफ से 20 रुपए, सुख सागर यादव की तरफ से 50 रुपए, यश साहू की तरफ से 20 रुपए, चंद्रभूषण की तरफ से 20 रुपए, दोनों रेत माफिया यंग साहू की तरफ से 20 रुपए, गुप्त नाम 50 रुपए, देवेश साहू की तरफ से 20 रुपए एवं शिव कुमार साहू की तरफ से 20 रुपये से सम्मानित किया गया है। कृपया अपना पुरस्कार की राशि लेते जाएंगे। आगे गाना बने तन को धोया मगर मन को धोया नहीं काम है
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर जय श्री राम। हर 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 वर्तमान पार्टी का समय 3:05 से आरंभ हो रही है। नगर से रामचंद्र की जय। राम दरबार में बैठे सबको दैवी भैया मना हमारे संगम मानस परिवार आप गाँव की तरफ से आप सभी का सादर प्रणाम करते जय जोहार जाते। अब भजन में मन लगे, कथा में मन लगे। लखन श्री रामचंद्र की जय हो। पानी पिए पियत भरले राम भजन नहीं तो छूटे जियत भरले रोया मोहिलाए मोला मोहिलाए संगी ये तुलसी के पानी मोला मोहिलाए मोला मोहिलाए भैया ये राम कहानी मोला मोहिलाए। लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रभु राम लगन लगा रे सबर जाहि तोर काया। प्रभु राम मन में बसरे सबर जाहि तोर काया। जो एक बार भगवान में जोरदार ताली हो जाए। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय हो। संत समाज की जय हो। प्रभु राम लगन लगन सबर जाहि तोर
काया प्रभु राम लमन बसले सबर जाहि काया प्रभु राम लगने सबर जाहि काया
हो इतना जो हवाए पक्षीराज जरूर कहते कि हे पक्षीराज एक समय के बाद से प्रभु जो हवाए बाल लीला करते हुए और समय जितना भी मोर नजदीक आ जात रही है प्रभु जो है हंसते रहे मुस्कुराते रहे और जब भाग जाओ तब वो रोए लगे ओकर मन में रो के भाग में जागृत हुआ है मैं जैसे ही अगर प्रभु के चरण स्पर्श के लिए जाऊं तो पीछे से देखते हुए भाग जावे कहते कि मुला मन में अनेक प्रकार से शंका हुई ये प्रभु जो कौन प्रकार की लीला करे थे कि मुला देख करके वो भाग जाते ऐसे प्रकार से कथन आगे सुनाते हुए कहते कि मोर मन के जो शंका आते ही रघुनाथ जी के द्वारा जो प्रेरित माया है वो मोर मन में घर से प्रभु के जो कृपा हवाए मोर मन में छाती छावाए परंतु हे पक्षीराज वो जो माया है वो कोई भी प्रकार से कुछ देने वाला नहीं रही से मोर मन कोई प्रकार से कष्ट देने वाला नहीं हुई नहीं कि कोई दूसरे जीव की भांति वह संसार में छाने वाला हुई एक प्रकार से उस समय भगवान की अमृतमय जो कथा पक्षीराज सुनाने से रामचंद्र की तुलसी तुलसी सब कहे हो गई कृपा राम की बन गई तुलसी राम तोर दया के छमरा जिंदगी हमें बिगाना हमरो मन है तोर कृपा का फिर काबर घबराना जाना जाना है ना सत संतन के सपना जाना है ना जाना जाना है ना प्रभु राम के द्वार हमला जाना है ना जय हो Thank you.
हो राधरिया वहां कहते कि ये जो कारण हवाए वह दूसरा कारण हवाए ये भगवान जो हवाए श्यामानो का बात सुना एक सीता के पति श्री राम जी हवाए अखंड ब्रह्मांड के ज्ञान से हवाए जे हर प्रकार से ज्ञान प्रदान करने वाला है, जीवन धन्य करने वाला है, जे हर प्रकार से इस चराचर में जड़ और चेतन सब जीव के माया के वश में हवाए। इसी प्रकार से उस समय
कागभस्मी जो है पक्षी जरूर रखते हैं रतन श्री रामचंद्र की जय हो। कहना माँ बाप के मानो हीरा सुख बन जाए मान जी हाँ होते सियान के वो घर हर जैसे बन राही बातें ममता दुनिया में बस इतने बस बाबूजी बाप के दुखला बाप बनेंगे बाप कभो बतिया हो जी ब्रह्मा खलो समझ नहीं पाए ही कर दिया कला कला सुख मन दुख मत हो हरे भोला बाबा बेला हरे भोला बाबा बेला हरे भोला बाबा बेला हरे भोला बाबा बेला बोले बड़े बड़े माता पिता की जय हो सत्य स्वामी जय हो। ये दुनिया कोनो नहीं पल दो पल के साथ है चार दिन के चांदनी है फिर अंधियारी रात है मानस के हो जब तक श्वास है तब तक मोर 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 लेकिन न जाने कब ये श्वास हमारे तन से निकल रही कोई लोग बता नहीं है गीत की भाव है वो हो ला ला ला
जो सब फिर गए कर सलामा हो सिया रामा हो उस समय का घुसती जो हमें पक्षी राण सुनाते भगवान के अमृत में कथा सुनाते हुए कहते कि पक्षीराज ये जीव हवा है वह अखंड ज्ञान के बराबर है जिला ईश्वर और जीवा भेद कैसे है ये सब तो ये मनुष्य के जो हर प्राणी के हर जीव के जो अभिमान हवाए वह माया और मोह के वश में हवाए यह तीन प्रकार के जो रजगुण तमगुण और सतोगुण हवाए ये तीनों गुण के स्थान है और ये तीनों गुण के स्थान जो माया मोह है ये परमात्मा के हाथ में है परमात्मा के वश में है ऐसे प्रकार से यहाँ पर सुनाए बोल श्री रामचंद्र की जय। ये गर्दन के चोला संगी झलकर गर्भ गुमानेगा एक दिन सब लजाएगा बलही छोड़ के जग संसार का बोल श्री रामचंद्र की जय सत्य समाज की जय। चोला माटी गेरा इकर का भरोसा भैया माटी गेगा इकर का भरोसा दीदी माटी के
भरोसा भैया माटी के बेटा केकर का भरोसा सबके माटी के बेटा ये जीव हवा जो हवा है परतंत्र है अर्थात जीव जो है अनेक हवा है भगवान की हवा है वो प्रकार से भगवान जो हवा है एक है अवे संसार की सृष्टि के हर प्रकार से संचालन करने वाला है यह माया के व्यक्ति भी भेद जो है नहीं फिर भी भगवान के जो भजन बिना करोड़ उपाय कर ली फिर भी जीवन को उद्धार नहीं है बिना भक्ति के जीवन की कोई प्रकार से यह उद्धार नहीं है कैसे प्रकार से हम बताएंगे श्री रामचंद्र जी जय राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण है कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगा। जगतपति रामचंद्र की जय संत समाज की जय माया बजरियावा सपना के गुरियावा मन तेरे अरज गेना दुनिया आके संगे कैसे माया वापस गेना दुनिया आके संगे कैसे माया वापस गेना Thank you.
के भजन बिनु जो पद निर्वाण ज्ञान किशोर पद बिनु छवि श्री रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन बिना मोक्ष से मनुष्य चाही, वो मनुष्य ज्ञान भगवान होने के बावजूद भी बिना कुछ बिना स्त्री के पशु के समान है। ऐसे प्रकार से बताया लखन श्री रामचंद्र की जय हो। लखन श्री रामचंद्र की जय। अभी मंच पर उपस्थित मानस मंडली, संगम मानस मंडली का भगवान की अमृतमयी कथा को गाकर हम सभी को आनंदित किए। अब कथा श्रवण करेंगे। इनके स्थान पर ममता मानस मंडली कोरबा, आप अपने पार्टी से मंचस्थ होकर भगवान की महिमा को आगे बढ़ाएं। और लगाने के लिए संगीता मानस मंडली नगर पंचायत टुंड्रा, आगामी के लिए संगीता मानस मंडली नगर पंचायत टुंड्रा, आप अपने पार्टी से तैयार रहेंगी। और उसके आगामी खगेश यादव मानस मंडली केसला बारा द्वारा आप अपने पार्टी को सजग बनाकर रखेंगे। लखन श्री रामचंद्र की जय। वर्तमान पार्टी को देवेश रामचंद्र पाल की ओर से 20 रुपए, सुख सागर यादव की ओर से 50 रुपए, यश साहू की ओर से 20 रुपए, गणेश साहू की ओर से 20 रुपए, शिव कुमार मोमड़े वाले की तरफ से 50 रुपए, दिलेश्वर साहू भड़ेसर वाले की तरफ से 20 रुपए सम्मानित किया गया है। कृपया अपना पुरस्कार की राशि लेते जाएंगे। लखन श्री रामचंद्र की जय।
हेलो 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 लगन से रामचंद्र की जय। वर्तमान पार्टी का समय 3:52 से आरंभ हो रही है। लगन से रामचंद्र की जय। बोले लगन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। श्री अखंड ब्रह्मांड के जितने भी पद अधिकारीगण हैं, बाहर खड़े हुए मानस मंडली, राम के सेवक समाज और आज के पधारे हुए श्रद्धांजलि नायक आप सभी को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आइए पर्याप्तम पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेते हुए उन्हीं प्रभु के चरणों में कुछ लाइन संगीत की निवेदन प्रस्तुत करूंगी। गद्देश भरे हुए गद्दे क्षमा प्रार्थना बाद गद्दे हुए गद्दे बैठक पर मीठी मीठी ताली से जयकारा लगा दीजिए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।
जैसे जैसे मैं सरनामों को ऐसा ऐसा रिकॉर्डिंग करते तबले के बोल सुनाएंगे और शायद आपको अच्छा लगेगा तो अंतिम में ताली जरूर लगाइएगा।
बेला दीना जाई हो रामा। आइए कथा प्रसंग उत्तर कांड का है और गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में जो लोग यहाँ आए हैं और बिना भक्ति की यदि मुक्ति चाहते हैं, बिना भजन की यदि मुक्ति चाहते हैं तो समझ लीजिए असंभव है। और क्या लेते हैं रात आपत्ति शोषण वह तारागण समुदाय सकल गिन इव लाइया बिन रवि रात्रि न जाई। कहने के तात्पर्य ये है सज्जनों, तारागण के 16 कलाओं में पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब रवि किरण लगा करके जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। कहने का मतलब ये है समय जो होता है वो जैसे सुख आया तो दुख आने के लिए टाइम लगता है और अपने प्रयास से नहीं आएगा, उसके लिए कुछ न कुछ समय बना हुआ है। समय के बाद ही सुख के बाद दुख आता है और बिना भजन की मुक्ति किसी को नहीं मिला है ना ही मिलेगी। यही गोसाई तुलसीदास जी महाराज हम सभी श्रोताओं को समझाना चाह रहे हैं और आगे क्या कहना चाहते हैं आइए भजन के भाव सुनते हैं। प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं भगवान श्री राम से ही प्रार्थना करती हूँ कि राम जी आप हमेशा मेरे दिन के बरसर सुबह शाम आते रहे हैं। नीचे गीत के भाव
ऐसे ही हरि विनो भजन